सो हेलो गाइस, मैं विवेक सावंत लौट आया हूं अपने चैनल आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट के साथ। और जिस तरह से मैंने आपको वादा किया था कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट आपको मिलाएगा ऐसे कलाकारों से, ऐसे टैलेंटेड लोगों से जिसको देखकर आपको लगेगा कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो आज जिस ग्रुप से आपको मैं मिलाने वाला हूँ, उस ग्रुप के टैलेंट को देखकर, उस ग्रुप की स्टोरी सुनकर आपको लगेगा कि इस ग्रुप को एक रियलिटी शो में होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रियलिटी शो में आपको दिखते हैं, जो टीवी पे आपको दिखते हैं, वही सिर्फ असली कलाकार है, वही सिर्फ असली टैलेंट है। ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो शायद उसी लेवल के हैं। सो गाइस, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलाने की कोशिश करेगा। तो आज का जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रुप है मुंबई महाराष्ट्र से। और ये ग्रुप ने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं इस ग्रुप से और जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं के जुबानी। Hey guys, this is Davian's crew from Mumbai. So DJ Sky here from Davian's crew. I'm the leader of the crew. So basically ये मेरा crew है जो पीछे प्रैक्टिस करते हो तुम देख रहे हो। तो मेरे crew का मतलब I guess it was started in 2011-12, somewhere between 11-12, जब भी हम लोग स्कूल से पास आउट हुए थे बेसिकली। सो Davian's crew, अगर तुम सोचोगे कि ये Davian's crew what is the meaning of the name, so actually Davian's मतलब थोड़ा सा अलग बचते क्या इन नॉर्मल स्लैंग अपन बोलते हैं बम्बई या स्टाइल। सो Davian's क्रू ये है, तो मतलब दे बी डिफरेंट, उन लोग कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ अलग लोगों से और थोड़ा सा अलग दिखने का ट्राई करते हैं, उसका मीनिंग है Davian's। तो बेसिकली Davian's क्रू हम लोग का एक क्रू मेट था जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। जब क्रू हम लोग 4 लोग से स्टार्ट किया था, तो एक मैक करके एक फ्रेंड था, एज इन क्रू मेट था, तो उसने ये नाम दिया था हमको। एंड फिर वो कुछ रीज़न की वजह से मतलब वो शिफ्ट हो गया बेसिकली यहाँ से, तो उसके वजह से ही लेफ्ट फ्रॉम द क्रू, तो वो उसका नाम हमने अब तक रखा है। हम लोग ने सोचा था बीच में कि मतलब क्रू का नाम चेंज करे क्या या ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो उसने हम लोग को दिया था नाम, तो हम लोग ने वो रखा था। गोल अगर बोला जाए हम लोग के क्रू का, सो मतलब कोई क्रू का होता है कि हमें डांस प्लस जाना है, किसी का होता है हमको फेमस होना है, बट हमको एज अ क्रू हमको इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है। मतलब कोई एक इंटरनेशनल बैटल में जाना है, कोई एक नहीं मतलब इंटरनेशनल बैटल्स में जाना है, वर्ल्ड में नाम कमाना है, तो ताकि लोग बोल सके कि मतलब तुमने सिर्फ इंडिया को लिमिट नहीं किया कि डांस प्लस ये वो। ऑब्वियसली उधर बहुत लोगों को जाना होता है, बट हमको इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है और इंटरनेशनल नाम कमाना है, जैसे बहुत सारे इंडियन क्रूज ने किया है। तो पुटिंग इंडिया ऑन मैप इज़ आवर मेन गोल, तो ये बोल सकते हैं। अचीवमेंट एज इन ऐसे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हम लोग ने, कॉलेज लेवल या वो तो मतलब आई वोंट से दैट। अगर बोला जाए तो स्टेट कॉम्पिटिशन्स लाइक हम लोग जयपुर में गए थे एक बार, लास्ट ईयर आई गेस। तो जयपुर में बहुत जगह से क्रूज आए थे, मतलब दिल्ली से आए थे, जयपुर इटसेल्फ, मुंबई, साउथ से भी आए थे, कुछ उड़ीसा वगैरह सब जगह से आए थे। एंड उधर से हम लोग वो टाइम ऐसा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम गए हैं उधर। एंड वहाँ पे जो बैटल हुआ था हम लोग का क्रेजी, मतलब अगर मुझे बोला जाए कि तुम्हारे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो हम लोग ने वो एक बैटल जीता था और बहुत डोप बैटल हुआ था वो। और मतलब हेक्टिक वॉज द जज ओवर देयर, क्रम्पर इफ़ यू नो, सबको ही पता है ऑब्वियसली। तो ही वॉज द जज एंड उसने भी हम लोग को बहुत मतलब अप्रिशिएट किया था कि तुम लोग बहुत सिक कर रहे हो ऐसा। तो वहाँ पे हम लोग ने मतलब बहुत रिप्रेजेंट कड़क किया था मुंबई को। अंडरग्राउंड डांसर्स में बेसिकली क्या होता है, मतलब अंडरग्राउंड में तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मतलब कोई भी इवेंट्स में। तो इफ़ यू से कि डांसर कहाँ पे अगर ग्रो होना है उसे, तो उसको अंडरग्राउंड आना ही पड़ेगा
क्योंकि अंडरग्राउंड में वो इतना लेवल से ग्रो हो जाता है। एंड आप अगर देख सकते हो कि बहुत सारे जो अभी फ़िलहाल डांस कमर्शियल डांस प्लस मतलब डांस प्लस है, ये वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स है, रियलिटी शोज़, उसमें अंडरग्राउंड के लोग जा रहे हैं एंड दे आर किलिंग इट ओवर देयर ऑल्सो। तो अगर वो बोला जाए कि ठीक है, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कमर्शियल जाते हैं, बट अंडरग्राउंड से जो जाता है आई फील कि उसमें मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वो बन के जाता है उधर। मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज़ जस्ट ट्राइंग, ही हैज़ मेड हिमसेल्फ सो मच लाइक वो वहाँ पे कंपटीशन में रियलिटी शोज़ में जा सकता है। तो अंडरग्राउंड में वो मतलब मंजा हुआ डांसर जाता है। प्रॉब्लम्स ऐसे तो मतलब बहुत सारे होते हैं। फॉर अगर बोला जाए तो मिडिल क्लास फैमिली को तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मतलब पूरे क्रू में ऐसा बोल सकते हैं फिनेंशियली प्रॉब्लम था एंड प्रैक्टिस में लेके मतलब कोई नहीं आता था ये। बट जैसे हम लोग मतलब एग्जांपल अगर बोला जाए कि स्टार्टिंग में जब हम बन रहे थे, वी वर ट्राइंग टू डू समथिंग, तभी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि किसी को होप नहीं था कि क्या करेंगे। बट जब भी हम लोग ने नाम बनाना स्टार्ट किया और लोग जब जानने लगे, तब वो एक मोटिवेशन आ गया सब में कि मतलब हम कुछ तो है और हमें ये नाम बरकरार रखना है। इसके लिए फिर वो प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस वगैरह का, हाँ ऑब्वियसली प्रैक्टिस कहाँ करें तो उसका तो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन मतलब हम लोग हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं है, बट हम लोग ये टेरेस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले से करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। एंड इसके लिए हम लोग एक स्लैंग भी बनाया गच्ची गैंग, सो वी आर गच्ची गैंग्स। तो वो सब लोग जानते हैं ऐसा कि गच्ची गैंग कौन है, तो वी रिप्रेजेंट इट। और प्रैक्टिस का मतलब हम लोग यहाँ पे करते हैं। और हम लोग का जो क्रू का नाम है डेविएंट्स 58। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि 58 क्या है तुम लोग का, तो ये बिल्डिंग का नंबर है ये 58। तो वी रिप्रेजेंट दैट ऑल्सो कि हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ वी रिप्रेजेंट इट। वैसे तो और प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। हाँ पार्शियलिटी अगर बोला जाए कॉम्पिटिशन्स में, पार्शियलिटी तो कहाँ पे नहीं होता है, हर जगह पे होता है, क्योंकि फेवरिज्म बहुत है, सब जगह पे है, कहाँ नहीं है। तो फेवरिज्म बहुत है, लोग अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो होता ही है। बट फिर भी रियल टैलेंट वो दिख के आना है, वो आता ही है, मतलब कहीं भी हो। सो पार्शियलिटी हाँ हुआ है, हमारे साथ बहुत जगह पे हुआ है। मतलब हम लोग कहीं पे ऐसा था कि डिजर्विंग थे एंड वहाँ वी डिडंट गेट अ चांस और वी डिडंट वॉन्ट दैट कॉम्पिटिशन। बट ठीक है, कब तक क्या ही कंप्लेन करोगे तुम, कब तक कंप्लेन करोगे, वो वटा देने का और आगे जाते रहना है अपने बस। इंस्पिरेशन अगर बोला जाए हमारे क्रू के लिए, सो I'd like to say like it is a famous crew, अगर लोग जानते हैं बहुत लोग, तो फेमस क्रू वॉज द क्रू वी वर लुकिंग अप टू जब हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो लाइक उनमें भी हर एक स्टाइल का बंदा था, मतलब कोई पॉप कर रहा है, कोई लॉकिंग कर रहा है, कोई हाउस कर रहा है। तो दास भाई है, मतलब हम लोग बहुत मानते हैं उनको, तो उन्होंने मतलब हम लोग उनको देखते थे कि ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, इनका क्रू कैसा है, वो सोच के हम लोग ने भी हर एक स्टाइल को डिवाइड किया हम लोग के बंदों में एंड हम लोग ने वैसा स्टार्ट किया। तो अगर बोला जाए कि इंस्पिरेशन, हुज योर इंस्पिरेशन, तो इट हैज़ टू बी फेमस क्रू। एंड अगर बोला जाए कि हुज योर कॉम्पिटिशन या हम किसको बीट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ फेमस क्रू ओनली, क्योंकि हम लोग ने ऐसा बना लिया था खुद को, मतलब बना रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज़ लर्निंग प्रोसेस। तो हम लोग अगर कोई क्रू को हमें बीट करना है या कोई ड्रीम है, तो इट इज़ फेमस क्रू ऑब्वियसली। एक बार तो बैटल में हम लोग को उसे बीट करना है एंड आई एम श्योर हम तोड़ देंगे, क्योंकि आई हैव कॉन्फिडेंस इन माय क्रू। हे गाइस, दिस इज सुमित एके फ्रीक सोल एंड मैं जो स्टाइल करता हूँ उसका नाम है हाउस हिप हॉप। मेरा ड्रीम है कि मैं समर डांस फॉर एवर में ये दो स्टाइल को रिप्रेजेंट करूँ अपने हमारे मुंबई को। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, टफ कॉम्पिटिशन्स है, बट स्टिल आई नो आई कैन मेक इट। सो या, वॉच मी। हे व्हाट्स अप, दिस इज ट्रिक स्टफ रैपिंग डेविएंट्स क्रू। और मैं ट्रिक की स्टाइल करता हूँ। जैसे मेरे स्टाइल में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि मैं कैप ट्रिक करता हूँ, टी शर्ट ट्रिक करता हूँ, शू ट्रिक करता हूँ। तो मैं पूरा ट्रिक की स्टाइल करता हूँ, जैसे कि बेसिकली ये इंडिया में कोई नहीं करता है। और मैं इंस्पायर हुआ, जैसे कि बाहर जीको करके एक है जो कनेक्शन बेसिक्स सब करते रहता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोग को सीखना बाकी है, किसको पता भी नहीं है सब चीज़ें। तो मैं वो सब चीज़ें एक्सप्लोर सीख रहा हूँ, फिर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बैटल्स भी उतरता हूँ। तो मैं प्रैक्टिस फटे करता हूँ। मेरा डेली रूटीन में मेरा डेली प्रैक्टिस बहुत अलग है। टेरेस पे, घर पे अलग अलग शेड्यूल है मेरे प्रैक्टिस के। घसता भी बहुत हूँ और इंडिया में मोस्टली बैटल उतरते रहता हूँ। मतलब है थोड़ा सा चालू है, बाहर ट्रैवल करना है, जैसे कि RF जैम जाना है, सिंगापुर में होता है। समर डांस फॉर एवर हो गया, आई लव दिस डांस, बहुत सारे हैं जो बैटल्स वहाँ पे जाके अटेंड करना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और है क्रू में सब अलग अलग स्टाइल के बंदे लोग हैं। मेरी जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें सब ट्रिकी स्टाइल होता है, जैसे कि शू ट्रिक, कैप ट्रिक हो गया, जैसे कि अभी बेसिक्स में कुछ भी करूँगा नॉर्मल, तो ये सब कोई नहीं करता है ऑलमोस्ट।
तो ये तो डेमो था, ऐसा कैप ट्रिक हो गया, टी शर्ट ट्रिक हो गया, शू ट्रिक हो गया, फिर कनेक्शन बेस्ड स्टाइल है, बहुत कुछ है इसमें सीखना, तो यही है फिर दिस इज ट्रिक स्टफ। Hey yo, this is Ashish Castro representing Dave and Screw. मैं डांस स्टाइल करता हूँ फ्लेक्सिंग फ्री स्टाइल, और मेरे डांस स्टाइल में मेरा कोई एग्जैक्ट ऐसा कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा बैटल इवेंट नहीं जहाँ पे मेरे को रिप्रेजेंट करना है लाइफ में एक बार, ऐसा कोई नहीं है स्टेज एग्जैक्ट। मेरे को मेरे डांस स्टाइल में मेरे को बेस्ट बीस्ट बनने का है, जिसके लिए हम लोग बहुत टाइम से हसल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एक अच्छी पे, और हम लोग का वही चल रहा है। दिस इज़ अस डेव एंड स्क्रू। Hey, Arjun here from Dave and Screw मुंबई, एंड मैं क्रम्प स्टाइल करता हूँ, जो कि मुझे इंस्पिरेशन मिली है टाइट आइज और मियो से। एंड इस स्टाइल के बारे में मैंने सब जाना है मेरे क्रू के वजह से, क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा बेसिक्स बताया, जैसे कि इन्होंने मेरे क्रू में 2 जन थे, उन्होंने ग्रिचका का वर्कशॉप लिया था, तो उन्होंने सीखा और उसके बाद मैंने क्रम्प स्टार्ट किया। तो मैं जब क्रू में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि बेसिक्स ये जैब्स होते हैं, आर्म स्विंग्स होता है, स्टॉर्म होता है, चेस्ट हिट होता है, तो ये सब इनको मालूम पड़ा। तो अभी मैं इनके साथ क्रम करता हूँ। तो मेरा एक ड्रीम है कि मेरे क्रू के साथ मैं कहीं बाहर जाके ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ मेरे क्रू के साथ, और जब हम वहाँ जीते ना तो पूरा इंडिया प्राउड हो हम पे कि यस इन्होंने कुछ करके दिखाया है। जो पहला क्रू रहना चाहिए ऐसा, जो बाहर जाके फाइनल तक जीत के आ रहा है, ऑल स्टाइल क्रू, जैसे हमारे क्रू में सब स्टाइल है। और इस लॉकडाउन में मैंने और मेरे क्रू ने मिलके बहुत कुछ इतना ग्राइंड किया है, इतनी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करने मिली मेरे क्रू के साथ। तो मैं अभी इतना तो ऐसा हो गया कॉन्शियस मेरे माइंड से कि कोई सामने आ गया, कोई भी बड़ा हस्ती या कोई भी छोटा हो या जो भी हो, मैं मेरा 100% दे दूंगा उसको, और इतना गारंटी रखूंगा कि मैं मेरे साइड से क्लियर रहूँ हर टाइम। सो मिलते जल्दी। My name is Kshitij, aka Kesol. My style name is popping. एक्चुअली मैं फ्री स्टाइल पॉप करता हूँ, और मोस्टली मैं 7 साल से पॉपिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में इतना कुछ फेम मिला नहीं, बहुत डीमोटिवेट हो गया स्टार्टिंग में। एक्चुअली ये क्रू बहुत पहले से था, मेरे पहले से था, बाद में क्रू में मैं ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद बहुत पॉजिटिव फील हुआ, बहुत लोग ने अच्छा फीडबैक दिया। 7 साल उसमें से जो 4 साल होता है उसके बाद मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला कि बाबा मेरे को खुद का स्टाइल मिल गया, पॉजिटिविटी मिली है कि बाबा हाँ ये मेरे को करने का है। एक्चुअली पॉपिंग में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉ होता है पॉपिंग का, लेकिन वो सबसे मैं अलग कर रहा था। लोग मेरे को एक्चुअली बोलते भी थे कि मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पॉप करता हूँ करके। तो ऐसा सब बनने का, जैसे लाइक स्लिम बुगी है जो इंटरनेशनल पॉपर है, अच्छा है प्रॉपर है, तो एब्स्ट्रैक्ट है, वैसा मेरे को कुछ बनने का था और लोगों को समझाना भी था। लेकिन एक्चुअली मुंबई में अंडरग्राउंड में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं साइफ़र भी सिलेक्ट नहीं होता था, 3-4 साल मोस्टली मैं साइफ़र से ही बाहर होता था, प्री सिलेक्शन में बाहर होता था, तो बहुत डीमोटिवेट हो गया था स्टार्टिंग में। फिर बाद में जो साल आ गया फिर उसमें मचाना चालू कर दिया, मेरा भाई मिल गया ट्रिक स्टफ, उसके साथ 2-on-2 चालू कर दिया। फिर मैंने पॉपिंग लिटरली 1 to 2 years उतरना बंद कर दिया, क्योंकि मैं फटे डीमोटिवेट हो गया था उसके लिए। स्टिक स्टफ ने मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब दिया। हम लोग ने 2-on-2 बहुत सारे जगह पे आउट ऑफ बॉम्बे हम लोग ने बहुत सारे कंपटीशन जीते। 2-on-2 बहुत अच्छा फेम मिला और बहुत सही जा रहे, आगे भी ऐसे ही जाएंगे, पूरा क्रू के साथ जाएंगे, फटे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का कुछ सीन नहीं है, जो भी है साथ में करेंगे, और अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आने वाला है। Hey guys, this is Akash Gaikwad aka Red Akai representing Dave and 58 crew, और मैं पॉपिंग डांस स्टाइल करता हूँ। और मेरी पॉपिंग डांस स्टाइल लाइक बहुत डिफरेंट है। सभी पॉपर्स ट्राई करते हैं लाइक हिट्स, बट लाइक मेरा इमेजिनेशन थोड़ा सा अलग है। लाइक मैं अलग सोचता हूँ सब लोग से। सो वैसे मेरे गोल्स बहुत सारे हैं, बट उनमें से एक है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को भाई प्राउड फील कराना है। थैंक यू आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, तुम लोग ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है एंड हम लोग सबको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जिनकी कोई शायद पहचान नहीं है उनको भी तुम प्रमोट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हो तुम लोग। बिग अप्स टू यू, बहुत सही काम कर रहे हो भाई। थैंक यू सो मच भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम का आईडी है भाई, फटाफट फॉलो करो भाई, सपोर्ट करो, Real artist को support करो। Real artist को support। Real artist। We are David। We are David। सो कैसा लगा गाइस आपको आज का एपिसोड, और ये ग्रुप के बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगा ना, मुझको कमेंट में जरूर बताइए। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एक छोटी सी कोशिश है हमारी, जो कलाकार को सपोर्ट करने के लिए हमने शुरू की है।
और इस सपोर्ट करने में आप सबका भी हमें सपोर्ट चाहिए होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट उसको कवर करें तो मुझको मैसेज ज़रूर करना। सो गाइस, आपका प्यार यूं ही बरकरार रखिए और अपने आसपास के टैलेंट को सपोर्ट करते रहिए, मचाते रहिए।